नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तूफ़ान के ज़रिए असर हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की देखी गई शदीद लहर। तेलंगाना में G20 के इजलास मुनक़िद करने के लिए किए जा रहे हैं इंतज़ामात। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का बयान। दहली शराब स्कैम, MLC के कविता से CBI कल करेगी पूछताछ। रियासती वुज़रा KTR, सबिता इंदिरा रेड्डी और इंदिरा करण रेड्डी ने 62 IIT का किया दौरा और तलबा में लैपटॉप्स किए तकसीम। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1392 जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुरात के लिए एलामिया किया जारी। पुराने शहर के इलाके में पुलिस की जानिब से की गई गाड़ियों की चेकिंग। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद समेत रियासत के कई अजला में शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। तूफ़ान के ज़रिए असर कई अजला में रात का दर्जे हरारत 10 डिग्री से कम देखा गया। सुबह 10 बजे तक भी रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद में सूरज नज़र नहीं आया और रियासत के कई अजला शदीद कहर की लपेट में हैं। मुत्तहदा आदिलाबाद ज़िले में सुबह के औक़ात में कहर की वजह से गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर है। दूसरी तरफ सुबह के औक़ात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ़ ताख़ीर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। सुबह के अवलिन सातों से ही सर्द हवाएँ चल रही है और अस्पतालों में मरीज़ों का हुजूम है। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला है। ज़िले के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुतसिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के अफसरान ने निशानदेही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नज़र चौकस की ज़रूरत है। रियासत के अजला संगारेड्डी, निज़ामाबाद, सिद्दीपेट, करीमनगर, मेदक, निर्मल, राजन्ना, सिरसिल्ला, कामारेड्डी, जगतियाल, विकाराबाद, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और कुमरम भी आसिफाबाद में हर जगह दर्जे हरारत 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा कि तेलंगाना में G20 के इजलास के इनेकाद के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की आवाम को G20 इजलास से जोड़ने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और रियासत के तमाम 14 यूनिवर्सिटीज़ में तलबा में G20 के विज़न में बाशऊर बनाने के लिए तहरीरी व तकरीरी मुकाबले मुनक़्क़िद किए जाएंगे। मुकामी तलबा की सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए मुकामी तौर पर दस्तियाब अशिया को इस्तेमाल करते हुए G20 के लोगों की तैयारी के लिए इन्हें तरग़ीब दी जा रही है। G20 इजलास के दौरान तिब्बी व दीगर अशिया के साथ साथ शोबा ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल शोबे में तेलंगाना की पेशरफ्त को पेश किया जाएगा और बादरे पर मुश्तमिल ग़िज़ाई अशिया से मेहमानों की ज़ियाफ़त की जाएगी। उन्होंने तेलंगाना बैंकर्स की जानिब से G20 के लोगों की तैयारी पर वज़ीर आज़म की तरफ से दी गई मुबारकबाद का शुक्रिया अदा किया। दहली शराब घोटाले मामले में CBI वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर व MLC के कविता से कल इतवार के रोज़ इनकी क़यामगाह वाक़े बंजारा हिल्स में पूछताछ करेगी। पूछताछ से मुतालिक CBI की एक ट्रॉल मेल वसूल होने के बाद 6 दिसंबर को DIG CBI ACB दहली को रवाना करदा मकतूब में के कविता ने इन्हें बताया कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए 11 दिसंबर को सुबह 11 बजे अपने मकान वाक़े बंजारा हिल्स में दस्तयाब रहेंगी। कविता की ख्वाहिश के मुताबिक CBI की टीम 11 दिसंबर इतवार को वज़ीर आला KCR की दुख्तर के कविता के मकान रवाना होगी और ये टीम के कविता का बयान रिकॉर्ड करेगी। भैंसा डिवीज़न 62 IIT के 5वें कॉन्वोकेशन में रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-नक्श KTR ने शिरकत की। इनके हमरा इस मौके पर रियासती वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी, रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी के अलावा मुकामी रुकन असम्बली G विठल रेड्डी, साबिक़ा रुकन असम्बली मुधोल डॉक्टर S वेणुगोपाल चारी और दीगर मौजूद थे। जहाँ IIIT वाइस चांसलर वेंकट रमना ने तमाम का इस्तकबाल किया। बाज़ मज़कूरा रियासती वुज़रा ने 62 IIT के तलबा में लैपटॉप्स की तकसीम अमल में लाई और तलबा से तमाम सहूलियात और इंतज़ामात से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर वक्फ़ियत हासिल की और इंतज़ामिया को हिदायत दी कि तलबा को हर मुमकिन सहूलियात और मियारी इंतज़ामात को बेहतर अंदाज में मुतहर्रिक तरीक़े से अंजाम दे। इस मौके पर वज़ीर KTR और दीगर ने तलबा से खिताब किया और खूब मेहनत करते हुए आगे बढ़ने का मशवरा दिया।
इस मौके पर जिला निर्मल कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, एडिशनल कलेक्टर हेमंत बोरखड़े व दीगर ओहदेदारों की कसीर तादाद मौजूद थी, जहां जिला एसपी CH प्रवीण कुमार की निगरानी में पुलिस बंदोबस्त किया गया था। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1392 जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी किया है। कमिश्नर ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत लेक्चरर्स की ये जायदादें रहेंगी। एलामिया के मुताबिक मल्टी जोन 1 के तहत 724 और मल्टी जोन 2 के तहत 668 जायदादें रहेंगी। 27 मुख्तलिफ मज़ामीन के जूनियर लेक्चरर्स की जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे, जिनमें 154 मैथमेटिक्स, 153 इंग्लिश, 128 ज़ूलॉजी, 117 हिंदी और बॉटनी और केमिस्ट्री में अलग तरतीब 113 जायदादें शामिल है। रिक्रूटमेंट के लिए इम्तिहान जून-जुलाई 2023 में मुनक़िद होंगे। अहले उम्मीदवार कमीशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। 16 दिसंबर तक 6 जनवरी रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं। फलकनुमा ACP शेख जहांगीर की निगरानी में आज चंद्रानगुट्टा चौराहे पर पुलिस ने बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी ली। इसके अलावा दीगर मुकामात पर भी पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई गई। शहर के मलकपेट इलाके में द पीपुल स्मार्ट के मुलाजिमीन ने तनख्वाह ना मिलने पर शॉप के अंदर तोड़फोड़ की। तफसीलात के मुताबिक मुलाजिमीन का कहना है कि गुज़िश्ता 6 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं दी गई, जिस पर आज मुलाजिमीन ने शॉप में मौजूद कंप्यूटर्स व दीगर अशिया को नुकसान पहुँचाया। बाज़ादा मुलाजिमीन ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। मैं उसकी मदर हूँ, मैं ई स्टोर के ई स्टोर की मदर हूँ, उसके बच्चे की मदर हूँ। मैं 5 महीने से पैसे नहीं दे रही, अम्मी डेट पे डेट दे रहे हैं। तो मैं जाके सबके पूरे स्टाफ होंगे नहीं, मेहनत सैलरीज नहीं दे रही। कैशियर के हेड काउंटर है बच्चा मेरा, पैसे नहीं दे रहे। मंथली 1 मंथ बोले चलेगा, 2 मंथ बोले चलेगा, 4 मंथ 5 मंथ से वेट करी सर। मैं पूरा दूसरी जगह बाहर से खर्चा करे, कर्जदार हम बैंक वाले हमारे घर पे आ रहे। हमको फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ सर, कहीं नहीं हुआ ऐसा। 40,000 रुपए आना है, 60-70 हजार दूसरों के आने के है भी। आप लोग कितने दिन से नहीं दे रहे ये सैलरी? 6 महीने से नहीं। इससे पहले भी आप लोग आए थे ना? उससे पहले भी आए थे, खाली डेट दिए फिर चले गए, खामोश बैठ के चले गए। ये 10 तारीख को क्या बोले उन्होंने, शुरू से 10 तारीख को क्या बोले, आप लोग आइए 10 तारीख को मिल जाता पैसा। बोले नहीं दे सके तो कुछ ना कुछ करो, आपकी मर्जी। मैनेजर का नाम क्या है? स्टोर मैनेजर कौन है? इब्राहिम। तो आप लोग आके इससे पहले भी नहीं बोले सैलरी क्यों नहीं दे रहे? क्या नहीं बराबर पूछे, फिर डेट दिए उन्होंने। क्या बोल रहे? ये महीने ये डेट पे आपकी सैलरी आ जाती बोले, अकाउंट नंबर भी लिए, सब पूरे डिटेल्स लिए। हाँ, हर तला से हर चीज से दे दिए, पूरे दे देने के बाद भेज दिया, कर दिया, फिर गलती हुई बोले। कितने बच्चे ठहरे हुए इन लोगों की वजह से आए हैं? पूरे सैलरी की वजह से है, पूरी सैलरी, पूरे स्टाफ है, एम्प्लॉय पूरे सैलरी के। आ जाओ। मलकपेट के मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज सईदाबाद डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और मुकामी लोगों से बातचीत करते हुए इनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर उन्होंने वाटर सप्लाई के इंतजामात का भी जायज़ा लिया और वाटर बोर्ड के हुक्काम से कहा कि ख़राब पाइपलाइनों को बहाल किया जाए। इस मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से रुकन असम्बली अहमद बलाला की गुलपोशी की गई।
एक बार हटा दो, बार बार नहीं होता। एक बार हटा दिया तो बाउंड्री वाल उठा देना। तुम्हारा है किसका है? पैदल दौरे में how many total 125 अभी पुलिस आएगा बट 61 days दिल्ली एमसीडी इंतखाबात ने आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की 1/2 से ज़्यादा तवील हुक्मरानी का खात्मा कर दिया। ऐसे में दोनों पार्टियों की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला फिर शुरू हो गया। बीजेपी मीडिया इंचार्ज हरीश खुराना के मुताबिक आम आदमी पार्टी के एजेंट अब बीजेपी के काउंसलरों को लालच देने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत है जो हम आज दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसकी शिकायत एसीबी में भी करेंगे। बीजेपी के इस इल्ज़ाम के बाद आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लिमान संजय सिंह अपने 3 काउंसलरों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले गए, जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर काउंसलरों को बुलाने और ख़रीदने का इल्ज़ाम लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के काउंसलरों ने धमकियां मिलने का भी इल्ज़ाम लगाया। इससे पहले बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के काउंसलरों को तोड़ने के लिए रग़बत दे रही है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय खोखा पार्टी के नाम से पूरे देश में मशहूर हो गई है, उस भारतीय खोखा पार्टी के कारनामों को लेकर बुलाई गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से 30 सीटें कम आने के बावजूद पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीटें हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने गंदे खेल के ऊपर उतर आई है। वही कारनामा विधायकों की खरीद फरोख्त का जो उन्होंने महाराष्ट्र में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में किया, गोवा में किया, गुजरात में किया, वही खरीद फरोख्त का फार्मूला, वही खोखा खोखा का फार्मूला उन्होंने दिल्ली में शुरू कर दिया है। एमसीडी के पार्षदों को प्रलोभन देने का काम, धमकाने का काम दिल्ली के अंदर उन्होंने शुरू कर दिया। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि 30 सीटें कम होने के बावजूद कह रही है मेयर उनका होगा। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के चुने हुए पार्षद हैं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़े हैं। और इनके इस तरह के तमाम कारनामों को हमारे पार्षद समय समय पर उजागर करते रहेंगे। मैं मांग करूंगा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कि इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जाए, इनको जेल में डाला जाए, जो लोकतंत्र की हत्या करने का, पार्षदों की खरीद फरोख्त करने का, जनादेश का अपमान करने का प्रयास पैसे और धमकी के माध्यम से दिल्ली के अंदर कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। खातून डॉक्टर ने इल्ज़ाम आयद किया कि पड़ोस में चलाए जा रहे अस्पताल से इन्हें काफ़ी तकालीफ का सामना है और बगैर ज़रूरी लाइसेंस के यह दवाखाना चलाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर शुभा देवी ने बताया कि इन शिकायत को जीएचएमसी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी दिया गया है,
ताहम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि वो इन शिकायतों के साथ इंसानी हकूक़ कमीशन से रुजू हुई और इंसाफ की मुंतज़िर है। उन्होंने मुतल्लिक़ा महकमों के आला ओहदेदारों से इस सिलसिले में कार्रवाई करने की भी अपील की। ठीक है, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर शोभा देवी नखाना है। मैं लंदन में डायबिटीज़ ओबेसिटी स्पेशलिस्ट के जैसा काम कर रहे थे। अब हैदराबाद में आके अपने लोगों को हेल्प होता बोल के यहाँ पे काम कर रहे। मेरा एज 66 इयर्स है। मेरा जो घर है सो हम लोगों का एक जॉइंट प्रॉपर्टी था, उसका डिवीज़न 2007 में हो गया। हम लोगों का 400 स्क्वायर यार्ड्स और हमारे हस्बैंड के ब्रदर का 400 स्क्वायर यार्ड्स हुआ। उसमें से हम लोग हमारे पोर्शन में वो घर बना लिए, वहीं पे ठहर रहे। और उन्होंने अपने पोर्शन को 2007 में डेमोलिश करके डॉक्टर प्रेम नारायण उन्होंने एक नर्सिंग होम बना लिए, सिकंदराबाद नर्सिंग होम नाम से। मेरे हस्बैंड 2015 में गुजर गए। जब से बहुत हरासमेंट स्टार्ट हो गया मेरे प्रॉपर्टी कब्ज़ा करने के लिए। लीगली वो हमारे नाम पे है, लेकिन मैं बहुत बार बाहर जाते रहे। मेरे बच्चे यूएस में है, काम कर रहे हैं, उनके पास जाते रहते। और मैं डॉक्टर है, उसीलिए कॉन्फ्रेंस के लिए, मेरा रिसर्च प्रेजेंटेशन के लिए दूसरे कंट्रीज़ जाते रहती हूँ। वो इसका फ़ायदा उठा के उन्होंने हमारे बेडरूम और लाइब्रेरी और स्टडी रूम, हमारा पेरीमीटर है हमारे प्रॉपर्टी का, उन्होंने कुछ कंपाउंड वॉल नहीं बनाए बीच में। हमारा एब्सेंस की फ़ायदा लेकर उन लोगों ने अबाउट 1.5 इंच आयरन रॉड्स एवरी 3 फीट में हमारे दीवारों में 6 इंचेस डीप डाल दिए, 6 to 7 इंचेस डीप। कोविड के टाइम पे मैं वापस आने के बाद 3 दिन पहले, लॉकडाउन से पहले, मैं ये देखी कि हमारे वॉल सब क्रैक्स है, पूरा डैम्पनेस आ गया और टर्माइट इन्फेस्टेशन आके अबाउट 1600 to 2000 बुक्स डिस्ट्रॉय हो गए। बुक शेल्फ्स, वॉल टू वॉल कबर्ड्स, कॉस्टली फर्नीचर, कैबिनेट्स और मेरे याददाश्त, हस्बैंड की याददाश्त जो भी है, सब डिस्ट्रॉय हो गए। 2 लॉरी लोड निकालवाना पड़ा कोविड के लॉकडाउन के टाइम पे। बाजू में उन लोगों 20 to 30 स्टाफ है, कोई भी हेल्प भी नहीं करे। तो जब से शुरू हुआ इंटेंस हरासमेंट, थ्रेट टू माई लाइफ एंड ये सब शुरू हो गया। हमारे रिलेटिव्स ने उन लोगों से बात करे, ये ठीक नहीं है, ये करेक्ट कर दो, रिपेयर कर दो, ये सुने नहीं। ये 2020 लॉकडाउन के टाइम में, मार्च में, ये ऐसा ही चला 2021 तक। और 2021 मार्च में मैं GHMC को और मुकुंद रेड्डी डिप्टी कमिश्नर है, GHMC कमिश्नर को अप्रोच करे तो वो बोले कि मुकुंद रेड्डी देख लेते। सो रजिस्टर्ड पोस्ट में सारे लोगों को, ये डिप्टी कमिश्नर और आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। तूफान के ज़रिए असर हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की देखी गई शदीद लहर। तेलंगाना में G20 के इजलास मुनक़िद करने के लिए किए जा रहे हैं इंतजामात। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन का बयान। दहली शराब स्कैम, MLC के कविता से CBI कल करेगी पूछताछ। रियासती वुज़रा KTR सबिता इंदिरा रेड्डी और इंदिरा करण रेड्डी ने 62 IIT का किया दौरा और तलबा में लैपटॉप्स किए तकसीम। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1392 जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुरात के लिए एलामिया किया जारी। पुराने शहर के इलाके में पुलिस की जानिब से की गई गाड़ियों की चेकिंग। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे AZ चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत।
तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।